अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली और आप देख रहे हैं नजफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर जो आपका बैकग्राउंड है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, प्रोफेशनल बना सकते हैं, उसको एचडी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही आपने कोई पैसे लगाने हैं, ना ही आपको ग्रीन पर्दा वगैरह कुछ चाहिए होगा। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं और मैं इसका आपको मुकम्मल तरीका समझाऊंगा। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना। ठीक है, तो दोस्तों ये दो तीन चीजें होती हैं, अहम होती हैं आपके चैनल के लिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, कि आपने अपने चैनल के ऊपर अगर बेहतरी लानी है तो आपने कौन कौन से तरीके इख्तियार करने होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होगा कि अगर आपकी वीडियो, आपको शायद मालूम है या नहीं है, कि अगर आपकी पहले नंबर पर आ जाता है थंबनेल, अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं होता, एचडी नहीं होता, तो लोग आपकी वीडियोस को ओपन नहीं करते। उसके बाद अगर ओपन कर लेते हैं तो अगर आपकी वीडियो के अंदर एडिटिंग अच्छी नहीं होती, मतलब कि उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, ठीक है, और जो है ये बैकग्राउंड जो अच्छा नहीं होता, ठीक है, तो लोग आपकी वीडियो को नहीं देखते और आपको जो है आपकी वीडियो को स्किप कर देते हैं कि यार ये चैनल जो है न्यू है या इसको पता नहीं। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आपने बेस्ट बनानी है। थंबनेल हो गया, उसके बाद मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और ये जो है आज की वीडियो में आपको बैकग्राउंड के हवाले से बता रहा हूँ कि आपने बैकग्राउंड किस तरह से एचडी बनाना है और प्रोफेशनल बनाना है, ताकि जो भी आपकी वीडियो को ओपन करे तो उसको पता लगे कि यार कोई बंदा है जो मुझे यूट्यूब के बारे में कोई चीज बता रहा है, उसको जो है वो इम्प्रेस हो आपकी इस वीडियो से। तो इस तरीके से आपने इसको बनाना है बैकग्राउंड को। ठीक है, और ये बैकग्राउंड आपने किससे बनाना है, बैकग्राउंड काइन मास्टर है। ठीक है, उसके ऊपर आप जाके इसको बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं कर रखा तो आप प्ले स्टोर के ऊपर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी बता देता हूं कि आपने अगर नहीं पता तो कहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कि किस तरह हम इसको अपने बैकग्राउंड को एचडी प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जैसा कि हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, अब आपने समझ लेना है, इसको गौर से देख लेना है। मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट लफ्ज़ों में समझाऊंगा, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि किस तरह आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, आपने ज़रा भी इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, नर्वस नहीं होना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने काइन मास्टर को इंस्टॉल करना है। आपने प्ले स्टोर के ऊपर चले आना है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख लेना है काइन मास्टर। ठीक है, इसको सर्च करेंगे तो इस तरह से ये ओपन सबसे ऊपर शो हो जाता है। अब आप ये मुझे ओपन का ऑप्शन इसलिए दे रहा है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ से वापस आ जाना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ जाता है। ठीक है, अब जब आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है तो आपने सबसे पहला वाला काम क्या करना है, आपने अपने बैकग्राउंड डाउनलोड करने हैं। ठीक है, जो आपने अपनी पिक्चर्स के अंदर लगाने होते हैं, बहुत ही ईजी है। आपने अपने गूगल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका गूगल जो है ओपन हो जाता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर सर्च करना है, जैसा कि मैंने सबसे ऊपर सर्च कर रखा है, आपको नज़र आ रहा होगा। आपने इसी को फॉलो करते हुए, देखते हुए, कॉपी करते हुए इसको सर्च करना है, यूट्यूब सेटअप बैकग्राउंड। ठीक है, यूट्यूब सेटअप बैकग्राउंड को जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने बेशुमार बैकग्राउंड पिक्चर्स यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त एचडी पिक्चर्स, बेशुमार पिक्चर्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको इमेजेस का ऑप्शन नज़र आ जाता है, सबसे पहले वाला। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इमेजेस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी पिक्चर्स शो कर देता है यहाँ पर। ठीक है, जितनी भी पिक्चर्स होती हैं आप देख सकते हैं। पिक्चर्स के अंदर भी किसी पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको उसके अंदर भी बेशुमार पिक्चर्स मिल जाती हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। अब आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ से आपने किसी भी पिक्चर को डाउनलोड कैसे करना है। किसी एक पिक्चर पे आप क्लिक कर देते हैं। ठीक है, किसी पिक्चर पे आप क्लिक कर देते हैं, इस तरह से ये पिक्चर जो है ओपन हो जाती है। आपने थोड़ा सा इसके ऊपर होल्ड करना है, थोड़ा सा इसको दबा के रखेंगे। ठीक है, ये देखें, थोड़ा सा मैंने इसको दबाया है तो यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है डाउनलोड का। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ पिक्चर्स डाउनलोड नहीं होती। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने किसी भी एडिटिंग वाले ऐप से जाके इसको साइज़ दे सकते हैं, यूट्यूब साइज़, उसके बाद भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करने के बाद भी ये साइज़ नहीं आता, छोटा बड़ा आ जाता है, तो सबसे पहले आपने जहाँ पर आप थंबनेल बनाते हैं वहाँ पर जाके आपने इसको साइज़ देकर सेव कर लेना है। आपकी गैलरी के अंदर आ जाती है ये पिक्चर। ठीक है, उसके बाद आपने पिक्चर डाउनलोड कर लेनी है, जो भी आपने पिक्चर डाउनलोड करनी है यहाँ से। उसके बाद
आपने वापस आ जाना है और यहाँ पर आपने अपने काइन मास्टर के ऊपर क्लिक करना है जो आपने इंस्टॉल कर रखा होता है, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाता है। अगर आपने न्यू इंस्टॉल किया तो आपको नीचे नीचे क्रिएट का ऑप्शन देगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद ये इस तरह से फिर ओपन होगा, शो होगा। आपने सबसे ऊपर क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर साइज़ दे लेना है, जो भी साइज़ आप टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी चीज़ के लिए आप यहाँ पर साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, साइज़ देना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइज़ दे सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे नीचे क्रिएट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह से शो हो जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने छोटी सी सेटिंग करनी है। बहुत मुश्किल कोई काम नहीं है, आसान तरीन काम है, ठीक है। शुरू में मुश्किल लगता है, मुझे भी लगा था, लेकिन मैं समझ गया इसको। मैंने जिसकी भी वीडियो देखी मुझे समझ नहीं आई, मैंने घंटों इसके ऊपर सर्च किया, इसको देखा, तब जाके मुझे समझ आया कि बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी शुरू में, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, ठीक है, कि कैसे इसका बैकग्राउंड चेंज किया जा सकता है। फिर मैंने कहा मैं ऐसे बताऊंगा इंशाल्लाह कि जो मेरी वीडियो देखेगा उसको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या कहा, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू के ऊपर, इस तरह से ये ओपन हो जाता है, ठीक है। अब आपने वापस आने वाला जो आपका मोबाइल का बटन है उसको एक बार आपने क्लिक कर देना है, तो इस तरह से ये शो हो जाता है, ठीक है। अपने मोबाइल का जो वापस लाने वाला लिस्टें वापस लाने वाला जो बटन होता है टच वाला, आपने टच करना है तो इस तरह से ये वापस आ जाता है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर एक गोल दायरा नज़र आ जाता है, ठीक है, जिसके सेंटर के अंदर आपको रेड कलर का निशान नज़र आ रहा होगा, रेड और वाइट कलर का। उसके बिल्कुल ऊपर देखेंगे आपको मीडिया का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो गैलरी के अंदर पिक्चर्स डाउनलोड कर रखी होती हैं, ठीक है, बैकग्राउंड के लिए, आपको यहाँ पर तमाम पिक्चर्स वो शो कर देता है, ठीक है। आपने अपनी उस पिक्चर्स के ऊपर क्लिक कर लेना है जो आप इस बैकग्राउंड के ऊपर चेंज करना चाहते हैं। पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी पिक्चर आ जाती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने एक बार फिर अपने मोबाइल के बटन को दबाना है जो वापस लाने के लिए होता है, ठीक है। अब एक बार दबाया है, वो गोल दायरा आपको शो नहीं हुआ होगा, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था रेड कलर का निशान है। आपने एक बार क्लिक फिर करना है दोबारा से, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आया तो आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये गोल दायरा आ जाता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको वीडियो लेकर आनी है, जो आपने यहाँ पर अपनी वीडियो जिसके ऊपर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर आपको लायर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है, LAYER लायर, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, लेफ्ट हैंड पे होगा रेड गोल दायरे के साथ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। अब आपने क्या करना है, आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन नज़र आएगा, FX ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके साथ सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, पिक्चर टैप होगा सबसे ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये गैलरी के अंदर ले आता है, ठीक है। अब आपने यहाँ से वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने वीडियो यहाँ पर जिसका बैकग्राउंड चेंज करना है, जो आपने रिकॉर्ड करके रखी होती है, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करते हैं वीडियो के ऊपर तो इस तरह से आपकी वीडियो उसके साथ आ जाती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपनी उस पिक्चर को, ठीक है, जो वीडियो आपने लगाई है, आपने अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से वीडियो उसके ऊपर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के ऊपर आ जाती है। आपने अपनी वीडियो के ऊपर थोड़ा सा होल्ड करना है, इसको दबा के रखना है, इसको पकड़ कर इसके बराबर ले आना है, ठीक है, बिल्कुल साथ ले आना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देना है जो आपने बैकग्राउंड के ऊपर लगानी होती है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से कोने से पकड़कर जितना बढ़ाना चाहते हैं ना, इसको यहाँ से पकड़कर ये जितना आप बढ़ाना चाहते हैं, जितनी आपकी वीडियो है, ठीक है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप फ़र्ज़ करें हमारी जो वीडियो है यहाँ तक है, मैं आपको समझा देता हूँ, ये भी तरीका है। वीडियो को कट करना है, ठीक है। अगर आपने ये भी बता देता हूँ कि अगर आपने किसी वीडियो को अपनी को कट करना है तो सबसे ऊपर आपको ट्रिम स्प्लिट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, जिसके ऊपर कैंची बनी होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर तीसरे नंबर वाला ऑप्शन मिल जाता है, लास्ट पर ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिट का, ठीक है, स्प्लिट है जो भी है। इसके ऊपर आप सबसे नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपकी वीडियो यहाँ से आप कट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड पे एक बॉक्स नज़र आ जाता है डिलीट वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, आपकी वीडियो यहाँ से डिलीट हो जाती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको सेव करने के लिए, अब आप देख सकते हैं, आपने अपनी पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, पिक्चर को पकड़कर थोड़ा सा पीछे करना है, ठीक है। जैसे ही आप थोड़ा सा पीछे करेंगे इसको तो आपकी वीडियो यहाँ तक आ जाती है। इसकी सेटिंग आपने कर लेनी है जहाँ तक आप लगाना चाहते हैं। अगर आप अपनी इस वीडियो को पिक्चर को अगर एंड तक खींच के ले जाते हैं ना, यहाँ से वीडियो के बराबर थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, तो जब आपकी वीडियो सेव होगी तो आपकी पिक्चर जो है यहाँ तक आ जाएगी, आपकी वीडियो नहीं आएगी। अगर नहीं भी आती, आप गलती से इसको कर लेते हैं तो आप अपने वीडियो एडिटिंग वाले ऐप से जाके इसको क्रॉप कर लेंगे, यहाँ से कट भी कर सकते हैं। लेकिन कट करने से पहले आप इसको, मैं समझा इधर ही आपको बता देता हूँ कि आप इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं।
अब सबसे पहले आप अपनी वीडियो की सेटिंग कर लिया, आपने देख रखा होगा, समझ आ रही होगी आपको। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर रखा है, इसको यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया है पिक्चर को इस लाइन के साथ, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। पिक्चर को पकड़ कर मैंने यहाँ से इसको इसके बराबर लेकर आना है, ठीक है, यहाँ से ये, ठीक है। अब जब मैं इसके बराबर ले आऊँ तो जब अब मैं देख सकते हैं आप, ठीक है, मेरी वीडियो जहाँ पर ख़त्म होगी तो मेरी वीडियो चल रही है और जो है पिक्चर आगे नहीं गई, ठीक है। अब मेरी जो मैंने वीडियो बनाई है यहाँ पर चल रही है, एंड तक जाकर यहाँ पर आती है, आगे नहीं जाती। अब आपने क्या करना है, इसके बाद छोटा सा जो ऑप्शन है, बस लास्ट वाला ऑप्शन है। अब आप तमाम तरीक़ाकार यहाँ से समझ चुके हैं, ठीक है, कि आप इसको कैसे कैसे कर सकते हैं इसकी सेटिंग। छोटी सी और सेटिंग बता देता हूँ आपको। यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन नज़र आ जाता है, यहाँ से आप अपनी पिक्चर के ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अपनी पिक्चर्स की HD और HD बनाना चाहते हैं, इसको क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। किसी के ऊपर भी आप क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन शो हो जाते हैं। आप देखें इसके ऊपर मैंने पिक्चर का बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर रखा है, तो यहाँ से बैकग्राउंड के कलर चेंज कर सकता हूँ। पिक्चर के करने हैं तो पिक्चर के वाले के, वीडियो के ऊपर करने हैं तो वीडियो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैं अपने जो है कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ से अपनी जो वीडियो है, ये फ़िल्टर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। पहले वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फ़िल्टर के ऊपर यहाँ पर मैं किसी कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अपनी वीडियो का भी मैं ये देखें कलर चेंज कर सकता हूँ, इसको HD बना सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं वापस आने वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, एक बार फिर क्लिक कर देते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने तमाम सेटिंग कर ली है। जो भी आप और एक्स्ट्रा सेटिंग करना चाहते हैं यहाँ पर आपको सेटिंग कर सकेंगे, आप देख सकेंगे, आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आपने अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो राइट हैंड पर आपको कुछ ऑप्शन शो हो जाते हैं, ठीक है। अब आपने इनको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाता है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैजिक रिमूवर का ऑप्शन आपको नज़र आ जाता है, ठीक है, मैजिक रिमूवर, ठीक है। फिर बता देता हूँ, मैजिक रिमूवर जिसके साथ एक बटन होगा, ठीक है, मैजिक रिमूवर, ठीक है। आपने इस बटन को प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब ये प्रोसेसिंग हो रही है वीडियो, इसके ऊपर काम शुरू हो गया है काइन मास्टर का। अब ये थोड़ी देर के अंदर जितनी आपकी वीडियो है, 10 मिनट की है, 5 मिनट की है, इसको आपने वेट करना है। इसको आपने यहाँ से वापस नहीं लाना, और ये बगैर नेट के चलती है, नेट पर भी नहीं चलती। आप देख सकते हैं मेरी पट्टी शुरू हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, रेड कलर की पट्टी ये शुरू हो चुकी है, वीडियो का जो काम है शुरू हो चुका है। अब जितनी वीडियो लंबी होगी ये उतना टाइम लेगा, ठीक है। आपने इसको यहाँ से जब आपकी ये क्लियर हो जाती है, ठीक है, अब आपने तो यहाँ से जब क्लियर हो जाती है तो आपको इधर ही शो हो जाती है कि किस तरह ये जो है पट्टी कंप्लीट होती है, तो आपको यहीं पर वीडियो शो होगी। अब आपने आगे क्या तरीका करना है, थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। तो दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ से तमाम सेटिंग होकर वीडियो की एडिटिंग तमाम सेटिंग होकर यहाँ पर जो है मेरी वीडियो आ चुकी है, ठीक है। बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो जो है तमाम वीडियो जो है क्लियर होकर, जो भी जहाँ पर भी मैंने बैठकर वीडियो बनाई थी वो सारा बैकग्राउंड क्लियर हो चुका है, और इस तरह से ये वीडियो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब आपने यहाँ से इसको पकड़कर साइज़ भी दे सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना भी आप करना चाहते हैं, जहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद पकड़कर आपने इसको नीचे ले आना है, नीचे या फिर लेफ़्ट पे करना है, यहाँ भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइड पे लगाना है, तो यहाँ भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं साइड के ऊपर रखकर, ठीक है, जहाँ आप सेटिंग करना चाहते हैं। ये बहुत कमाल की एडिटिंग है, बहुत कमाल का बैकग्राउंड है। इसके बाद आपने कोई भी पिक्चर, अगर आप इसके ऊपर और पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, आपकी वीडियो का जो है बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, आप उसी तरह अपने बटन को वापस दबाकर, ठीक है, मीडिया के ऊपर जाकर गैलरी से कोई पिक्चर इसके ऊपर ला सकते हैं। बहुत आसानी के साथ आप करेंगे, आपको समझ आ जाएगी, बहुत ईजी है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो की तमाम सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। जहाँ पर भी मैंने इसको एडजस्ट करना था एडजस्ट कर चुका हूँ, सेंटर में करना है, यहाँ पर करना है, ऊपर नीचे साइज़ बड़ा करना है, जो भी सेटिंग मैंने करनी है यहाँ से कर ली है। उसके बाद आपको मैं चलाकर दिखा देता हूँ वीडियो को किस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं समझा देता हूँ। आप बटन वापस आने वाले पर फिर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्ले का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने प्ले के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर चलना शुरू हो चुकी है, ठीक है। और ये मेरा मोबाइल स्लो है, थोड़ा हैंग हो रहा है आज मोबाइल, जिसकी वजह से वीडियो मुझे लग रही है कि हैंग हो रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब ये आपकी सेटिंग तमाम सेटिंग यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है, आपकी वीडियो एडजस्ट हो चुकी है।
आप इसी तरह तमाम वीडियोस का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको सेव करना है, तो आपको राइट हैंड पे सबसे ऊपर एक तीर का निशान नज़र आ जाता है। आपने इसके तीर के निशान के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एज़ वीडियो का ऑप्शन नज़र आ जाता है। आपने इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से जो है सेव होना शुरू हो जाती है और सेव होकर आपकी गैलरी के अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आप जो है इसको अपनी गैलरी के अंदर से जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था काइन मास्टर से, ठीक है, अपना बैकग्राउंड चेंज करने का तरीकाकार, ठीक है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं, यही तरीका था जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये था तरीका अपने जो बैकग्राउंड को चेंज करने का, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि आप किस तरह अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं और प्रोफेशनल एचडी जो है इसको बना सकते हैं। ये था तरीका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी बेस्ट चीजें लेकर आऊंगा जो आपके यूट्यूब चैनल के लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगी और बहुत बेहतरी जरूर आएगी आपके चैनल के अंदर। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।